दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों, आज बात करेंगे हाउ आवर मेंटल पीस इज रिलेटेड टू आवर करियर एंड प्रोफेशन। हमारे पीस ऑफ माइंड का हमारे करियर पर क्या इफेक्ट पड़ता है और कैसे हमारी चॉइस हमारी डेस्टिनी फिक्स करती है। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये देखा गया है कि हर व्यक्ति की जो डेस्टिनी होती है वो उसी प्रोफेशन की तरफ अट्रैक्ट होता है, वही प्रोफेशन कर रहा होता है। लेकिन इस प्रोसेस में कई बार वो प्रोफेशन चूज़ करता है, छोड़ता है, चूज़ करता है। तो इसमें हमें एस्ट्रोलॉजी, हमारा वैदिक ज्ञान हमें हमारा प्रोफेशन चूज़ करने में हमारी मदद करता है। हमें बताता है कि कैसे हमारा चौथा घर पीस ऑफ माइंड हमारा करियर बनाने में हमारी मदद करता है, करियर के एनहांसमेंट में। देखिए, पहला घर क्या है? पहला घर सेल्फ का है। और अगर पहला घर का लॉर्ड फोर्थ हाउस में चला जाए, फोर्थ हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? पीस ऑफ माइंड। तो मीन्स हम पीस ऑफ माइंड फील करेंगे और हमें फोर्थ हाउस रिलेटेड सभी सभी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। जो भी कन्वेंस, घर, ये सब हमें डेस्टिनी में मिलेगा। एंड बिकॉज फोर्थ हाउस इज डायरेक्टली ऑपोजिट टू टेंथ हाउस, करियर हाउस, मतलब सेवंथ एस्पेक्ट से हमारे 10वें घर को देख रहा है। तो अगर हमारा मेंटल पीस पीस हमारा घर में, हमारे डोमेस्टिक हाउस में पीस होगा, हमारे माइंड में पीस होगा, मेंटल पीस होगा, तो हमारे करियर की एनहांसमेंट होगी। जब दूसरे घर का मालिक चौथे घर में बैठता है तो क्या होता है? ऐसे जातक को जब उसके पास खूब पैसा होता है तो मेंटल पीस मिलता है। चाहे ऐसे में उसके पास कोई बीमारी भी हो, वो कहता है वो देखी जाएगी। लेकिन उसके परिवार में सुख समृद्धि कब आती है? मेंटल पीस कब आती है? जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा वैसे वैसे मेंटल पीस आएगी। और जैसे जैसे फोर्थ हाउस आपका बैलेंस होगा, तो मतलब पैसे की स्थिति अच्छी होगी, तो आपका जो करियर उसके सामने देख रहा है वहां पर भी राइज होगा। मतलब धन की स्थिति ठीक है, करियर पे डिपेंड करता है, लेकिन सेकंड हाउस में का लॉर्ड जिसका भी फोर्थ हाउस में होगा, उसके पीस पर डिपेंड करता है कि उसका करियर कितना राइज करेगा। अब अगर तीसरे घर का मालिक चौथे घर में चला जाए तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने घर में रहकर मेंटल पीस नहीं मिलेगी। और जब मेंटल पीस नहीं मिलेगी तो उस फोर्थ हाउस के सामने 10वां घर है, करियर हाउस है, कर्म हाउस है, तो वहां पर भी गड़बड़ होगी। इट मीन्स ऐसे व्यक्ति को हम क्या सजेस्ट करेंगे? अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और कहता है कि मेरा करियर ठीक से नहीं चल रहा, तो हम सजेस्ट करेंगे, उसके लिए अलाइनमेंट है कि वो अपने घर से दूर जाकर रहे, तो उसको मेंटल पीस मिलेगा। विदेश चला जाए या अपने घर से दूर जहाँ पर डिफरेंट कल्चर हो तो भी चलेगा। तो ऐसे में उसका मेंटल पीस बढ़ेगा और उसका करियर अच्छा होगा। अब बात कर लेते हैं फोर्थ हाउस इन फोर्थ लॉर्ड। ये तो जो अपने घर में भला कौन परेशान होता है? कोई भी नहीं। तो उसको सारी सुख समृद्धि, फोर्थ हाउस रिलेटेड सभी चीज़ें ऐसे जातक को मिलेंगी। और बिकॉज फोर्थ हाउस
एस्पेक्ट 10th हाउस, करियर हाउस, कर्म स्थान को देख रहा है। तो कहने का मतलब ये है, अभी तक मैंने आपको 4 घरों के बारे में बता दिया। मतलब जो हमारी मेंटल पीस, जैसे जैसे हमारा मेंटल पीस बढ़ेगा उसके हिसाब से ही आप देखेंगे कि आपके प्रोफेशन में राइज आएगा। जब अगर मान लीजिए 12वें घर का मालिक 4th हाउस में बैठकर, इसका मतलब 12वां घर क्या है? विदेश का है। विदेश आकर आपके घर में बैठ गया, मेंटल पीस के हाउस में। 4th हाउस इज ऑफ पीस ऑफ माइंड। तो ऐसे में क्या होगा? आपको अपने घर में शांति नहीं मिलेगी, और जब शांति नहीं मिलेगी तो उसके जस्ट ऑपोजिट 7th एस्पेक्ट 4th हाउस से 10th हाउस पर पड़ रहा है। तो आपके प्रोफेशन में तरक्की नहीं होगी। तो ऐसे व्यक्ति को जिसका 12वें घर का मालिक 4थे घर में बैठा है, उसको मेंटल पीस कहाँ मिलेगी? अपने घर से दूर जाकर, विदेश जाकर। और क्योंकि 4था घर 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो ऐसे में उसको उसका करियर भी राइज करेगा। मान लीजिए एक हमारे पास लियो लग्न की कुंडली है जिसमें चंद्रमा बैठा है 4थे घर में, और 12वें घर का लॉर्ड है मून। वो आकर बैठ गया 4th हाउस में, तो मतलब पीस ऑफ माइंड 4th हाउस में है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर उसका प्रोफेशन राइज नहीं कर रहा है और उसको मेंटल पीस नहीं है, तो वी विल सजेस्ट दैट ही शुड गो अब्रॉड एंड स्टार्ट हिज जॉब। तभी उसको मेंटल पीस मिलेगी, उसका बैलेंस होगा 4th हाउस। अगर 12वां घर अगर आप घर से दूर नहीं जाते, तो 12वां घर मेडिटेशन का भी है। तो पीस ऑफ माइंड के लिए आप मेडिटेशन भी अपना सकते हैं। लेकिन मेडिटेशन तो आपको इमीडिएट इफेक्ट नहीं देगा ना, तो यू विल हैव टू डिसाइड टू गो अवे फ्रॉम द हाउस, एंड यू कैन डू मेडिटेशन साइड बाय साइड टू क्रिएट पीस in 4th house in your domestic atmosphere. अगर आपका 5वें घर का मालिक 4th हाउस में आ गया, 5वां घर किस चीज का है? लर्निंग का है। तो ऐसे जातक को पीस ऑफ माइंड कब मिलेगा? जब वो लर्निंग करेगा, और जब वो लर्निंग करेगा तो उससे उसके प्रोफेशन को, जो कि उसके जस्ट ऑपोजिट है, 4th के ऑपोजिट 7th एस्पेक्ट से प्रोफेशन हाउस को देख रहा है, तो उसकी लर्निंग उसके प्रोफेशन में उसको हेल्प करेगी। मोर ओवर, जिसका 5th लॉर्ड 4th हाउस में होगा, ऐसे व्यक्ति के घर में डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर में पढ़ने का एटमॉस्फेयर होगा। मतलब जो उसके घर वाले होंगे वो लोग लर्निंग को इम्पोर्टेंस देंगे, पढ़ाई करते हुए आपको सब मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका 6ठे घर का मालिक 4थे घर में आ जाए, तो मेंटल पीस कैसे मिलेगी? देखिए, 6ठा, 8वां और 12वां घर कैसा कंसीडर करते हैं आप? इसको फेवरेबल नहीं मानते। तो जब 6ठे घर का मालिक, जो कि ऋण रिपु डिजीजेस का है, वो 4th हाउस में आ गया, तो आपका मेंटल पीस चला जाएगा। और ऐसे में इंसान को जब 6ठे घर का मालिक 4th हाउस में बैठता है, कभी भी अपने घर में उसको, जो घर उसने खुद बनाया है, उसमें कभी भी उसको शांति नहीं मिलेगी। उसका मेंटल पीस डिस्टर्ब रहेगा, और मेंटल पीस डिस्टर्ब रहेगा तो इट विल डायरेक्टली इफेक्ट हिज कर्मा हाउस, 10th हाउस। तो ऐसे में हम व्यक्ति को क्या अलाइनमेंट बताएंगे? अगर वो कहता है कि मेरा 6th लॉर्ड 4th में है
और मेरा जो है प्रोफेशन में अच्छा नहीं चल रहा, तो ऐसे व्यक्ति को एडवाइस किया जाता है कि अगर तो जिस घर में वो रह रहा है उसको वो उसने मतलब परचेज किया है तो उसको वो लोन पर परचेज करे, इंस्टॉलमेंट्स पर परचेज करे, क्योंकि 6th हाउस जो है वो लोन्स का है, बैंक्स का है। बैंक से लोन लेकर उस घर को परचेज करे और उस घर में रहे। या दूसरी ऑप्शन है कि वो रेंटेड हाउस में रहे, तब उसको मेंटल पीस मिलेगा। तीसरा क्या है, ऐसा व्यक्ति कभी भी अगर सर्विस करेगा तो उसको मेंटल पीस मिलेगा, क्योंकि 6th हाउस इज ऑफ सर्विस। तो जब उसको मेंटल पीस मिलेगा तो उसका 10th हाउस फ्लरिश करेगा, 10th हाउस में राइज आएगा। आप किसी की भी कुंडली पर लगा कर देख लीजिए। और अगर ऐसा व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है तो उसको कभी जिसका 6th लॉर्ड 4th हाउस में है, बिजनेस करना चाहता है तो उसको कभी भी पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। तो ऐसे में क्या करे वो, ऐसे में वो अपने हाउस को मॉर्टगेज कर दे, या उसकी ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि बिजनेस के चलते उसको हाउस को मॉर्टगेज करना पड़ेगा, तभी उसको पीस ऑफ माइंड मिलेगा और तभी उसका बिजनेस भी चलेगा। 7th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में आ जाए तो कैसे उसका प्रोफेशन से कनेक्शन होगा। जब 7th लॉर्ड 4th हाउस में आ गया तो आपका, इसका मतलब आपके चौथे घर पर मेंटल पीस तब होगी जब आपका पार्टनर, आप अपने पार्टनर से कोऑपरेट करोगे, या क्योंकि ऐसे में पार्टनर 4th में आकर बैठ गया तो आपकी मेंटल, वो उसके हाथ में लगाम है, चाबी है, वो पीस डिस्टर्ब करे या आपको शांत करे। तो जैसे चाबी घुमाएगा वैसे घूमेगी। तो जब 7th लॉर्ड 4th में आ जाता है तो आपकी मेंटल पीस आपके पार्टनर के हाथ में होती है। तो ऐसे में आपको अपने पार्टनर से बना कर रखनी होगी, उसके अकॉर्डिंग चलना होगा, और तभी आपको मेंटल पीस मिलेगी। और जब मेंटल पीस होगा तो आप देखेंगे कि आपके कर्मा स्थान पर भी राइज होगा, आप अपने कर्म स्थान को अपलिफ्ट कर सकते हैं। अगर 8वें घर का, और एक बात मैं बताना भूल गई कि जब 6th लॉर्ड 4th में होता है तो ऐसे में क्योंकि वो सेवक का घर है, बंदा सेवक कर बन के, एम्प्लॉइज का हाउस है, तो वो सेवक बनकर काम करे। ये ना सोचे कि मैं तो बॉस हूँ, बॉस की वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो एज ए सेवक करे, एज ए सर्वेंट करे, जैसे सब लोग कर रहे हैं, तो उसके प्रोफेशन में वृद्धि होगी। अब 8वां घर किस चीज का है। अब देखिए 6th हाउस में पेट्स भी हैं। 6th हाउस में आप देखेंगे कि ऐसे, अगर 6th लॉर्ड 4th में है तो ऐसे लोगों के घरों में पेट्स देखेंगे आप, पेट्स पालतू जानवर पालते हैं, और वो अच्छा भी है, और उनसे उनको मेंटल पीस मिलती है, और देन देयर इज ए अपलिफ्टमेंट ऑफ देयर करियर। अब बात कर लेते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस किसका है, ऑकल्ट साइंसेस का है, ज्योतिषी का है, रिसर्च का है। तो अगर 8th लॉर्ड 4th में आ जाए तो आपको मेंटल पीस कब मिलेगी, तब आपको मेंटल पीस मिलेगी कि अगर आपके कोई क्लाइंट कहता है कि आपके पास अपनी कुंडली दिखाने आता है और आपसे पूछता है कि मेरा प्रोफेशन चल नहीं रहा, मैं क्या प्रोफेशन अडॉप्ट करूं, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। इन केस 10th हाउस खाली है तो आप उसको कह सकते हैं कि आप फुल फ्लैज ऑकल्ट साइंस, रिसर्च या एक ज्योतिषी का प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं। और जब भी वो ऑकल्ट साइंस से जुड़ा रहेगा या ज्योतिष का अध्ययन करेगा तो उसको पीस ऑफ माइंड मिलेगी,
और पीस ऑफ माइंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिंक टू आवर प्रोफेशन हाउस, क्योंकि उसके जस्ट सामने क्या है, सातवें घर में आवर कर्म स्थान, our profession house. So our peace of mind is very much important in case of profession. अगर जो 9th हाउस है हमारा, 9th हाउस का लॉर्ड अगर 4th में चला जाए तो क्या होगा? एक तो ये धर्म कर्म का हाउस है, मतलब धर्मा हाउस और लक हाउस हमारा कहाँ चला गया? 4th में चला गया। तो हमारा लक कब एनहांस होगा? 9th हाउस हमारे पिता का भी है। अगर हमें प्रॉपर्टी परचेज करनी है 4th हाउस संबंधी, तो हम पिता के नाम खरीदें तो हमारी प्रॉपर्टी में वृद्धि होगी, और हमारे सामने वाला जो 7th हाउस को 4th हाउस एस्पेक्ट कर रहा है उसमें भी राइज होगा। ऐसे में जब 9th हाउस का लॉर्ड 4th में जाता है तो एक आध्यात्मिक एनवायरनमेंट बन जाती है 4th हाउस में। ऐसे लोगों के घरों में आध्यात्म के कार्य चलते रहते हैं, वहाँ पे कथा कीर्तन इत्यादि ये सब वहाँ पर होता रहता है। इन केस ऑफ, मतलब आपकी मन की शांति पर ही आपका जो है ये प्रोफेशन लिंक हो रहा है। प्रोफेशन डिपेंड कर रहा है आपकी मन की शांति पर। अगर 10वें घर का मालिक अगर 4th हाउस में चला जाए, मान लीजिए टॉरस लग्न की कुंडली है और वहाँ पर शनि बैठा है, तो ऐसे में क्या होगा कि या तो बंदा अपना खुद का व्यापार, खुद का ऑफिस घर में खोल कर बैठ जाएगा। ये वर्क फ्रॉम होम का भी कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे में व्यक्ति वर्क फ्रॉम होम भी कर सकता है या अपने घर से व्यापार कर सकता है, तो उसके घर में मेंटल पीस रहेगी। और जब मेंटल पीस रहेगी तो आपका प्रोफेशन भी हाइक होगा। बात कर लेते हैं 11th लॉर्ड इन 4th हाउस। जब 11th लॉर्ड किसका है? हमारे सोशल सर्कल का है। मतलब हमारा जो सोशल सर्कल है, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो यार दोस्त हैं, वो सब कहाँ आ गए? हमारे 4th हाउस में आ गए। और इसका मतलब जब यार दोस्त फ्रेंड्स हमारे सभी सोशल सर्कल घर में कब आता है? जब हमारे यहाँ पार्टी होती है या कुछ आयोजन किए जाते हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि हमारी पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो सकती है। मतलब 4th हाउस में जब डिस्टर्बेंस होगी तो 10th हाउस में भी डिस्टर्बेंस होगी, और 10th हाउस में डिस्टर्बेंस होगी तो हमारा फॉल इन करियर होगा। तो इसलिए हमको ऐसे अपने फ्रेंड्स बनाने हैं या ऐसे फ्रेंड्स की चॉइस करनी है जो कि बहुत ही मतलब अच्छे नेचर के हो, जो हमारी डोमेस्टिक पीस को डिस्टर्ब ना करें या उनको अपने हम घर से दूर ही रखें, बाहर ही मिलें दोस्तों से। और अगर घर में बुलाना है तो हमें उनकी प्रॉपर चॉइस करनी है अगर हमें अपने प्रोफेशन को अप करना है, बिकॉज देयर इज ए डायरेक्ट लिंकेज ऑफ 4th हाउस एंड 10th हाउस। अगर 12th लॉर्ड के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये था मेरा एनालिसिस अबाउट पीस ऑफ माइंड विच बिलोंग्स टू 4th हाउस, कि अगर डिफरेंट लॉर्ड्स 4th हाउस में आकर बैठ जाते हैं तो हमें सामने वाले को क्या सजेशन देनी है इन केस उसका प्रोफेशन में डाउन आ रहा है या नहीं चल रहा है, तो हम उसे कैसे बताएंगे, क्या रेमेडी देंगे। एंड दीज आर द स्मॉल रेमेडीज जिसको अगर आप अपनाएंगे तो आपका प्रोफेशन, मेंटल पीस बहुत अच्छी रहेगी। तो ये था मेरा एनालिसिस इन रिगार्ड ऑफ मेंटल पीस एंड कर्म स्थान, कर्म हाउस, प्रोफेशन और कैरियर। In case of any query, you can ask me in comment box, and for consultation at snakekapoor1812@gmail.com.
Thank you very much for listening me so patiently. Namaskar.